क्षेत्रवासियों के विकास को लेकर के ये जो एक स्पेशल एक जो आंकड़ा है उसके ऊपर ही आज सभी जनप्रतिनिधियों की, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पूरी गहनता से इसके ऊपर चर्चा भी हुई। और चर्चा रही है कि आज जो मुख्यमंत्री जी की जो इस तेज गति से बढ़ते हुए राजस्थान प्रदेश के जो विकास के कदम है, तेज गति से बढ़ते हुए देश के जो कदम है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अभी कुछ ही दिन पूर्व झालावाड़ की बड़ी उसके लिए संवेदना भी हम लोग व्यक्त करते हैं और संवेदनशील भी है सरकार इस विषय को लेकर के। हर जिले में कहाँ पर जर्जर अवस्था में स्कूल के कमरे हैं, कहाँ पर और भी कोई सरकारी भवन जो जर्जर अवस्था में, उन सब के ऊपर भी अध्ययन करवाया जा रहा है, जांच रिपोर्टें मंगाई जा रही है, पीडब्ल्यूडी से सर्टिफिकेशन लिया जाएगा ताकि आने वाले समय में सुरक्षा के अंदर कोई चूक ना हो। इस विषय को काफी महत्व आज इस बैठक के अंदर दिया गया। चिकित्सा से जुड़ा हुआ विषय है, शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, सड़कों का, पानी का, हर महत्वपूर्ण जो प्राथमिक महत्वपूर्ण विषय है, उन विषय के ऊपर कैसे इस फंड को ठीक ढंग से आपसी सामंजस्य बना करके लगाया जा सके, ऐसी उस बैठक के अंदर चर्चा रही। सर, इतना बड़ा फंड बना है, लेकिन आप देखिए दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनके लिए लंबे समय से भुगतान कर रही है। ना तो इतना बड़ा फंड होने के बावजूद भी कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया। 2021 के बाद में ये पहली दफा है जब मीटिंग हुई। देखिए 2021 में पूर्ववर्ती सरकार के समय में क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने क्या अपने कार्यकाल के अंदर कार्य किया, शायद वो ठीक नहीं था, तभी उनको जनता ने विपक्ष में भी बैठाया। लेकिन अभी काफी लंबे समय से आपसी सामंजस्य बनाते हुए इस बैठक को आज सरकार बनते ही लगभग आज डेढ़ वर्ष हुआ है। लेकिन क्योंकि बीच में 2 विधानसभा के सत्र भी रहे हैं, राइजिंग राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण विषय भी रहे हैं, और भी खूब सारे चाहे युवाओं को अलग जगह पर रोजगार देने वाले जिला लेवल के जुड़े हुए कार्यक्रम है, कभी पर्यावरण से जुड़े हुए वृक्षारोपण के कार्यक्रम है। सरकार लगातार सरकार के जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, फिर भी आपस में सामंजस्य बनाते हुए आज वो दिन आ गया जब ये बैठक भी की गई। रही बात बाड़मेर अस्पताल की, जैसा कि मैंने बताया अभी, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे चिकित्सा से, बाड़मेर हॉस्पिटल आने वाले समय में राजस्थान का एक बहुत आधुनिक अस्पतालों की गिनती में कैसे है, उस दिशा के अंदर भी काम इस डीएमएफटी फंड है या सरकार की तरफ से कहीं से भी हो, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। एमआरआई मशीन वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। इस फंड के जरिए एमआरआई मशीन लगाने की बात चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ उसको लेकर, क्योंकि वहाँ मरीज को 1 किलोमीटर आपको हम पूरी इसकी जानकारी जैसे ही अलग अलग प्रस्ताव हम बना करके भेजते हैं, उसके बाद में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और भी कोई टूरिज्म, हर दिशा के अंदर बाड़मेर का नाम कैसे अच्छा हो सके, कैसे लोग यहाँ पर आकर्षित हो सके, इन सभी विषयों की आज चर्चा हुई है। और आने वाले समय में कुछ अच्छे उदाहरण भी पेश किए जा सके मारवाड़ की इस धरती में, इस सीमांत जिले के अंदर क्या नवाचार किया जा सके, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। बाड़मेर विधानसभा में होता तो क्या ये माना जाए कि सबसे ज्यादा विकास है वही बाड़मेर विधानसभा में होगा? मैंने बताया ना, आने वाले समय में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के नक्शे में राजस्थान प्रदेश कैसे एक अलग हटकर के दिखे, स्वयं मोदी जी ने 17 दिसंबर को जब सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्होंने स्वयं ने जयपुर की धरा से ये बताया कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के नक्शे में राजस्थान प्रदेश अलग दिखने वाला एक विकास से जुड़ा हुआ प्रदेश होगा। वैसे ही मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आने वाले समय में हमारा प्रयत्न रहेगा कि बाड़मेर भी जिस तरीके से एक कालखंड रहा जब बाड़मेर का नाम लेते ही सरकारी कर्मचारी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन आज वो समय बदल चुका है। ये समय है खनन का, ये समय है तेल का, ये समय है गैस का, ये समय है इस लंबे चौड़े एक भूभाग के ऊपर मोदी जी के द्वारा दिया हुआ उपहार 3 रिफाइनरी से जुड़ा हुआ भारतमाला का, जहाँ पर पचपदरा जैसी रिफाइनरी है। आने वाले समय में किस तरीके से बाड़मेर का और भी सौंदर्यीकरण किया जाए, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें लाई जाए, यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए, ये हमारा प्रयत्न है। सोलर कंपनियां अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रही है। आपने कल एक वीडियो देखा होगा शिव के अंदर किस तरीके से हजारों की तादाद के अंदर खेजड़ी जैसा पेड़ काटा जा रहा है लगातार। देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं
उसका 350 वर्ष एकमात्र उदाहरण पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में मां अमृता का नाम बड़े सम्मान से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय पटल से या देश के अलग अलग मंचों से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी अमृता जी को याद करते हैं। आज खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विकास भी जरूरी है, तो मुख्यमंत्री ने पिछले ही वर्ष में वृक्षारोपण जैसा महत्वपूर्ण एक पेड़ मां के नाम 50 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य है। 5 करोड़ 7 करोड़ पिछले वर्ष और 10 करोड़ वृक्षारोपण इस वर्ष। आने वाले समय में कानून के अंदर भी एक डेलीगेशन बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री से मिलने वाला भी है और जल्द से जल्द जो मात्र 50-100 रुपए का एक जुर्माने के साथ में इतिश्री की जाती थी, आज तक हमारे से पूर्ववर्ती सरकारों का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर नहीं गया। आने वाले समय में खेजड़ी का जुर्माना का भी हम एक बहुत बड़ा एक सम्मानजनक आंकड़ा तय करने वाले हैं और उन कंपनियों से ये भी एग्रीमेंट के अंदर तय किया जाएगा। वन विभाग को भी ये निर्देशन दिया जा चुका है। वन विभाग आने वाले समय में जहां जहां पर सोलर कंपनियां काम कर रही है वहां पर खेजड़ी के पौधे भी रखे जाएंगे और एक खेजड़ी के बदले में कितनी खेजड़ी लगाई जाए इसका भी हम उसके अंदर प्रावधान में रखने जा रहे हैं। ये सभी बहुत ही जल्द आपको मुख्यमंत्री के द्वारा जब भी ये काम पूर्ण हो जाएगा आप सबको उसकी सूचना भी दी जाएगी नए कानून की। सर आखिरी मान लिया, लेकिन सर जो बड़े बड़े पेड़ है उनको आज काट किया जा रहा है, क्या सरकार ने जो संबंधित जिला है उनके प्रशासन ने उनको ये कहा है कि अब कोई खेजड़ी का पेड़ नहीं कटना चाहिए? देखिए, मैं आपको वापस अभी चर्चा कर रहा हूं। अभी देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश भी विकास की तरफ बढ़ रहा है, हर विषय महत्वपूर्ण है। हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा कि आपने सदन के पटल से बड़ी जिम्मेदारी से उनको सुना कि आने वाले समय में हमारा किसान रात को अब खेती नहीं करेगा, आने वाले समय में उसको दिन में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे। आने वाले समय के अंदर हमारा किसान खेती दिन में करेगा, शाम को घर पे जाके खाना खा करके टेलीविजन देख करके अपने परिवार के साथ में मजे से गुड नाइट बोल करके सोएगा। ये आने वाले समय में हमारे 2027 तक मुख्यमंत्री की सोच है। हर विकास के उस आयाम को हमको देखना पड़ेगा, चाहे वो खेजड़ी जैसा महत्वपूर्ण विषय उसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन बिजली जैसा महत्वपूर्ण विषय आने वाले समय में हम एक उत्पादन करने वाला, बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश भी बनने जा रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरा विश्व हमको देख रहा है। महत्वपूर्ण बैठक था, इसमें मीडिया को बाहर रखा गया ताकि मीडिया जो है देखिए पता नहीं कर पाया कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आप भावी हर बार। देखिए, मीडिया हमारे लिए ये एक चौथा स्तंभ है। मीडिया सदैव हमारे लिए बहुत सम्मानजनक है। मीडिया के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं है। मीडिया ने आकर के मीडिया ने वहां पर अच्छे से फुटेज भी लिए, फिर उनके लिए अच्छा नाना प्रकार के उनको व्यंजन की व्यवस्था हमारे प्रशासन द्वारा की गई थी। उनके लिए वहां पर चाय पानी और अलग अलग व्यंजन का बाहर बैठ करके स्वाद ले सके, इसकी व्यवस्था भी अच्छी की गई। व्यंजन नहीं कर सकते, तने बिस्किट ही खा सकते, फिर कैसे? देखिए अलग अलग बैठकों के अंदर अलग अलग प्रावधान है। आज डीएमएफटी जैसा महत्वपूर्ण विषय था, खनिज विभाग से जुड़ा हुआ विषय था, जिसमें मीडिया के लिए ये व्यवस्था करनी आज बहुत जरूरी है। सर एक सवाल मेरा, जैसलमेर के अंदर स्कूल का एक हादसा हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई। बाड़मेर के अंदर लगातार है वो, मतलब सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल है, उसको लेकर क्या सर आज डिस्कशन किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको अभी जैसा कि बताया कि स्कूल जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, प्रशासन के साथ में लगातार पूरे प्रदेश में निर्देशन भी दिया गया है, रिपोर्ट भी बन गई है। लगभग अभी मैं बाड़मेर जिले की भी चर्चा करूं तो लगभग 250 से ऊपर स्कूल चिन्हित भी कर ली गई है, लेकिन उसका काम भी जैसे जैसे प्रगति पर आएगा, पीडब्ल्यूडी प्रशासन सब कुछ उसको चिन्हित करके बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था में मिली तो कई स्कूलों को तो हम आज ही उसको सील भी कर रहे हैं। तो प्रशासन उसका बहुत अच्छे तरीके से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार बहुत अति संवेदनशील सरकार है। इस विषय के ऊपर आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना जो झालावाड़ में हुई कहीं पर भी ना हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसलमेर में कलेक्टर के खिलाफ एसडी और तहसीलदार ने मोर्चा खोल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनकी जो आरोप है वो कह रहे हैं कि सब निजी कंपनियों के ये कलेक्टर काम कर रहे हैं। सर अडानी और कंपनियों के लिए कलेक्टर काम कर रहे हैं। देखिए, किस परिस्थिति में किस कर्मचारी ने, किस अधिकारी ने क्या टिप्पणी करी है, इसकी जांच आने के बाद में मैं आपको इस बारे में कुछ चर्चा कर पाऊंगा। सर जो बालोद जिला है जहाँ पर पानी से लोग परेशान है, लंबे समय से वहाँ पर पानी भरा हुआ है और वहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है, लेकिन उसके ऊपर सरकार की बातें खूब आ रही है, लेकिन काम कब शुरू होगा? देखिए, हम जिस जिले की बाड़मेर
बालोतरा की चर्चा कर रहे हैं। इंद्र भगवान मेहरबान है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर में कृष्ण भगवान की पूजा करके आते हैं, तब तब यहाँ पर बारिश इतनी होती है कि फिर से मुख्यमंत्री जी को पलट करके उनको इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप इंद्र भगवान थोड़ा सा धीमा रुख करें ताकि यहाँ पर हमारी जनता थोड़ा आवागमन भी ठीक कर पाए। ये जो गंदे पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस गंदे पानी का भी पादरू की इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कच्छ की खाड़ी तक अलग से पाइपलाइन बिछा करके उस गंदे पानी को निकालने का परमानेंट सॉल्यूशन भी, और अभी भी इस पानी को अन्यत्र और कहीं पर शिफ्ट करने के लिए भी हमारे प्रभारी मंत्री जोराराम जी कुमावत को, हमारे विधायकों को, अमीर सिंह जी को, हमारे अरुण जी को, हम सबको निर्देशित भी किया कि आने वाले समय में किस तरीके से, लेकिन उस गंदे पानी के अंदर भी मैं को आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर भी किसान अपनी फसल ले रहे हैं। वहां पर जो एक असुविधा एक कालखंड में पूर्ववर्ती सरकारों के समय में रही है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई तब सड़क भी ऊपर उठाई गई है। उनके डॉक्टर ये कहते हैं कि वो गंदा जो ये अध्ययन का विषय है, लेकिन जैसे ये विषय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप और हम सबको ज्ञात है कि अब इन कालखंड में पिछले 1-2 दशक में बनना शुरू हुई है। ये पूर्ववर्ती सरकार के समय पर ऐसा किसानों के इन जमीनों को खराब होने से उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत काम किए, उन्होंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए, लेकिन फिर भी उनके इन खोदे हुए खड्डों को हम पूरा भरने का काम करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी बहुत अच्छी से चिंता भी कर रहे हैं, किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से इस टेक्सटाइल और गंदे पानी का हम किस तरीके से निस्तारण कर सकें। ग्रीन हाइड्रोजन तक का भी विचार किया जा रहा है कि इस गंदे पानी को ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक से आगे आने वाले समय में शुद्ध किया जा सके। वैसे भी कुछ चर्चाएं अलग अलग जानकारों से चल रही है। रिफाइनरी समय से तैयार नहीं हो रही है, उसकी लागत 3 गुना बढ़ चुकी है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि एक समय आपको और हमको सबको याद है जब एक पत्थर जगह जगह पर कार्य नहीं करना, पत्थर लगाने का एक सिलसिला चला था। वो पत्थर लगभग गुम होने वाला था या कोई अपनी पिकअप गाड़ी में डालकर ले जाता। उससे पहले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर गहरा विचार किया। उन्होंने आकर के रिफाइनरी का शुभारंभ भी किया। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार के समय से कार्य भी चालू हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के समय में किए हुए जो कुप्रबंधन स्पष्ट देखने को मिला, जिस आंकड़े से जिस तरीके की डील उन्होंने रिफाइनरी के साथ करी, उसका सुधार भी हमारे वसुंधरा राजे जी की सरकार ने किया था। और अब इसी वर्ष के अंत तक हम उम्मीद करते हैं कि रिफाइनरी का काम चालू भी होने वाला है और आने वाले समय में बालोतरा ही नहीं, बाड़मेर जिला नहीं, पूरे मारवाड़ को आने वाले समय में किस तरीके से पूरे प्रदेश को इस रिफाइनरी का, इस आधुनिक तकनीक वाली जो बहुत बड़ी विशालकाय रिफाइनरी तैयार हुई है, इससे जुड़े हुए लाखों करोड़ के नए व्यवसाय भी अपने को देखने को मिलेंगे।